जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से करती है, जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ, गोरखपुर रेलवे स्टेशन हुआ, पटना रेलवे स्टेशन हुआ या फिर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हुआ। इन सभी बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन करती है, जैसे कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन करती है, जिसमें आपको सप्त क्रांति हुआ, वैशाली सुपरफास्ट हुआ। अलग अलग बिहार के रेलवे स्टेशनों वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन होता है, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का संचालन होता है, गोरखपुर से गोरखधाम सुपरफास्ट का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों लंबी दूरी के लिए या फिर दिल्ली या पंजाब या दूसरे राज्यों के लिए भारतीय रेलवे मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन करती है। और ज्यादातर लोग उसी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं जो कि उस रूट की मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें होती है। और उसमें हमेशा फेस्टिवल सीजन ही नहीं बल्कि आपको परमानेंट उस ट्रेन में भीड़ देखने को मिलते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा एक तैयारियां की गई और उस तैयारियों में लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है कि जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें उसके लिए एक नया प्लान रेलवे ने तैयार किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये नया प्लान क्या है और किस तरह से उस मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में जो भीड़ होते हैं उसको रेलवे कम करने वाली है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ में आप टिकट के लिए मारामारी नहीं करना पड़ेगा, लंबे वेटिंग लिस्ट में आपको नहीं फंसने पड़ेंगे, आपको फटाक से टिकट मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लान के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर जंक्शन पर गोरखधाम एक्सप्रेस से पहले भारतीय रेलवे एक और गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रही है। यात्रियों की भीड़ सहेजने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन स्थानीय समाधान ढूंढ रही थी। इसके लिए गोरखधाम के समानांतर नियम आरक्षण एक नई ट्रेन चलाने की तैयारी तेज कर दी है। संबंधित अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में जुटे। ट्रेन के चलने से दिल्ली और भटिंडा तक जाने पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेंगे। यात्रियों को गोरखधाम में आसानी से सीट मिल जाएंगी। प्लेटफार्म नंबर 9 पर लगने वाली लंबी लाइन और धक्का मुक्की भी समाप्त हो जाएगी। रेलवे प्रशासन ने वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कुलोन की तर्ज पर गोरखधाम एक्सप्रेस का कुलोन चलाने का निर्णय लिया है। गोरखधाम में भीड़ बढ़ने पर लखनऊ मंडल ने 2 और 3 नंबर को कुलोन एक्सप्रेस का संचालन किया था, लेकिन गोरखधाम के छूटने के बाद कुलोन एक्सप्रेस के चलने से न रेलवे को फायदा हुआ और न ही यात्रियों को फायदा हुआ। ट्रेन लगभग खाली ही रवाना हुई। अब रेलवे प्रशासन कुलोन एक्सप्रेस को शाम 4:20 पर छूटने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले नियमित चलाने की योजना बना रही है, ताकि कुलोन एक्सप्रेस गोरखधाम ही नहीं बल्कि वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्री यात्रा पूरा कर ले। गोरखधाम में सीट के लिए यात्रियों को धक्का मुक्की न करनी पड़े, इसके लिए कुलोन में सिर्फ जनरल कोच ही लगाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको इसमें स्लीपर के कोच भी भारतीय रेलवे लगाने वाली। दीपावली, छठ, होली और गर्मी की छुट्टी ही नहीं बल्कि गोरखधाम से यात्रा करने वाले लोगों की लाइन हमेशा लगी हुई रहती है। छठ पर्व के बाद गोरखधाम पकड़ने के लिए सुबह से ही प्लेटफार्म नंबर 9 पर लाइन लग जाती है। इसके बाद भी अधिकतर यात्री बोगी में नहीं चढ़ पाते हैं, प्लेटफार्म पर ही छूट जाते हैं। लोग जनरल बोगी में टॉयलेट के सामने खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं। जनरल की 5 बोगियों में रोजाना लगभग 3000 लोग यात्रा करने को विवश हो जाते हैं। दरअसल गोरखपुर से दिल्ली के लिए रोजाना सिर्फ एक ट्रेन गोरखधाम ही है, वह अब भटिंडा तक जाने लगी। SLRD को लेकर ट्रेन में जनरल के 5 बोगी ही लगते हैं। रात को हम सफर चलती है, लेकिन वह पूरा वातानुकूलित है। बिहार कहने के लिए करीब दर्जन भर ट्रेनें दिल्ली रूट पर चलती है, लेकिन उसकी जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे में जनरल टिकट पर दिल्ली जाने वाले पूर्वांचल और नेपाल के लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना प्रतिदिन उठाने पड़ते हैं। स्पेशल से लगाए ट्रेन में हमेशा आपको धक्का मुक्की ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि अब आपको जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है, इसकी जानकारी मैंने आपको आगे भी दे दी है कि जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है उसको अब भीड़ मुक्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि अब आपको जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है जहां से खुल रही है, वहां से खुलने से पहले आपको एक कुलोन ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करने वाली है, जिससे उस ट्रेन में आपको मोस्ट पॉपुलर ट्रेन में आपको भीड़ कम देखने को मिलेंगे। साथ में आपको
टिकट मिलना लमसम तय हो जाए। साथ में भारतीय रेलवे द्वारा एक और बदलाव किए गए हैं कि जो क्लोन स्पेशल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है, इसमें आपको केवल जनरल के ही कोच देखने को मिलेंगे। इसमें सारे के सारे कोच आपको जनरल के लगे रहेंगे। बिहार संपर्क क्रांति हुआ या फिर गोरखधाम एक्सप्रेस हुआ, इसमें आपको 4 से लेकर 5 ही जनरल के कोच देखने को मिलते हैं, 2 आगे और 2 पीछे रहते हैं। इसमें हमेशा लोगों को मारामारी करना पड़ता है, चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करके अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख भारतीय रेलवे गोरखधाम एक्सप्रेस खुलने से पहले और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खुलने से पहले इस क्लोन ट्रेन का संचालन शुरू करेगी, ताकि जो भी यात्री को पहले जाना है वो लोग अपना टिकट लेकर इस ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। साथ में लोगों को कम फेयर भी लगेंगे, क्योंकि ये ट्रेन पूरी तरह से जनरल है। इसमें आपको स्लीपर एसी के कोच देखने को नहीं मिलेंगे। और जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे रूट पर करती है, उसमें आपको भीड़ भी कम देखने को मिलेंगे। तो जो लोग उसमें सफर करना चाहते हैं वो भी भीड़ मुक्त अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में यात्री डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन में स्लीपर के भी कोच भारतीय रेलवे लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। आगे इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने जो फैसला लिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ में बिहार से चलने वाली और किन ट्रेनों में क्लोन स्पेशल ट्रेनों का संचालन उस ट्रेन के खुलने से पहले रेलवे को करनी चाहिए, किस रेलवे स्टेशन से क्लोन स्पेशल ट्रेन का संचालन करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर और किसी मोस्ट पॉपुलर ट्रेन का क्लोन अगर भारतीय रेलवे शुरू करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।